Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are keeping well. Now, if you remember, in the last Grammar Tuesday, we did discuss about nouns and we discussed about parts of speech, to be very particular. We discussed everything that is there in parts of speech. Now, हम आज सबसे पहले first parts of speech pick करेंगे, that is nouns. और नाउन्स के बारे में हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. सबसे पहले हमें ये पता है कि नाउन क्या है. नाउन इज अ नेम ऑफ नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इफ यू रिमेंबर दिस, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी मैंने आपको, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आज हम नाउन्स को इन डिटेल करेंगे. ओके, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द होमवर्क, बट हैव यू डन इट? इफ यू हैव, वेल एंड गुड. इफ यू हैव नॉट, then it's very bad. You need to ensure that आप अपना होमवर्क अपनी प्रैक्टिस करो खुद. ओके, नाउ अगर हम ब्रॉडर वे में कैटेगराइज करें तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ नाउन है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इसको मोस्टली लोग मटीरियल नाउन भी बोलते हैं. ये कॉमनली ऐसे मटीरियल नाउन के नाम से भी काफ़ी फेमस है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. बट ये 8 टाइप्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में हर जगह नहीं मिलते. टेक्स्ट बुक में इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है. टेक्स्ट बुक में आप कॉमनली देखोगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. मोस्टली यही होता है. काउंटेबल अनकाउंटेबल टाइप्स ऑफ नाउन की जगह अब वो एक it's just another concept जिसमें हमें ये पता है if I want to talk about sugar then it is uncountable, but if I want to talk about glasses then that is countable. I would have 2 glasses of water but I would have little sugar, right? But if I say I would want to have 1 teaspoon of sugar then I can count that. Moving on, सबसे पहले हमारा है कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन में हमने कॉमन और प्रॉपर में हमने उसको डिवाइड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है. तो हमारे पास जो कॉमन नाउन है हमारा कॉमन नाउन इज अ नेम, जनरल नेम. देखो बहुत सिंपल सी बात है. इट्स अ वेरी जनरल थिंग. इफ आई वांट टू से दैट दिल्ली इज अ सिटी, आई लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आई हैव अ डॉग. सो एनीथिंग दैट रेफर्स टू अ प्लेस, अ थिंग, अ पर्सन और एन आइडिया ऑन अ वेरी जनरल लेवल, then that is actually a common noun. But if I want to talk about my proper noun, then proper noun is all about something very very specific. It has to be specific. When I say specific, it means अगर मैं बोल रही हूँ कि ये proper noun है, then ये कोई भी नहीं है. It's that particular person. जैसे for example, my name is this. I went to London. I will be going to Europe. I want to visit Eiffel Tower. So all these things, very very स्पेसिफिक. और ये मोस्टली, बहुत रेयर एक्सेप्शन, 0.1% भी नहीं होगा, बट ये कैपिटलाइज होता है हमेशा. सो नेम ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू से ताजमहल, पर्सन में इफ आई वांट टू से लेट्स से रमा, तो हमेशा ये कैपिटल लेटर्स में होगा. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाम से ही बता रहा है. सो इट इम्प्लाइज ग्रुप ऑफ people, animal, thing together. It could be army, it could be family, it could be team, herd, maybe a school of whale, a class of students. Group, always a group. Abstract noun, it refers to a concept or an idea that cannot be seen physically. For example, I talk about love, I talk about peace, I talk about liking somebody, I talk about compassion, I talk about kindness. So ये सब चीज़ें हम देख नहीं सकते. We cannot touch them. I cannot touch somebody's kindness, but I can feel it that that person is kind. Now इसी के just opposite में concrete है. Concrete बोल दो या फिर आप इसको as I said material बोल दो. It is something that can be seen or touched. Material में mostly बहुत लोग इसको कनेक्ट करते हैं इससे कि गोल्ड सिल्वर वाला मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज काउंटेबल. मैंने आपको बताया विच ऑल द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. एप्पल, चेयर, डॉग, डॉग्स. एंड अनकाउंटेबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड
एंड इसका कोई प्लूरल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वाटर का कोई प्लूरल नहीं है. यू कैन नॉट से वाटर्स, यू कैन नॉट से शुगर्स, you cannot say furnitures. But if I say apple, then I know that this is the singular form of it, and if I say apples, then I know that this is my plural form of it. अब या तो मैं s लगा लूँ, या फिर मैं ies लगा लूँ, या फिर मैं प्लूरल बनाने के लिए ये भी कर सकती हूँ, ies भी कर सकती हूँ, s भी कर सकती हूँ, है ना. ये तो हमें पता ही ऑलरेडी. नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन. अब कंपाउंड नाउन है जब भी वो 2 और मोर वर्ड से बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल बास्केट बॉल, ब्लैक बोर्ड, टूथ ब्रश. इट्स एडेड. कंपाउंड, इट्स अ कंपाउंड. जैसे केमिस्ट्री में होता है, इट्स अ कंपाउंड. सो 2 थिंग्स से मिलके बना हुआ है ये. राइट, अंडरस्टूड. ये वाले 5 हैं जो आप मोस्टली टेक्स्ट बुक में देखोगे. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल. ठीक है, ये 5 मोस्टली टेक्स्ट बुक में हमेशा अवेलेबल होते हैं. आई होप ये समझ आया सबको. आया है तो वेरी गुड. एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला है हमारा कॉमन नाउन, मतलब कोई भी जनरल नेम पर्सन थिंग. फिर है प्रॉपर, मतलब स्पेसिफिक नेम पर्सन थिंग. काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, राइस, म्यूजिक, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. कलेक्टिवली, ग्रुप ऑफ थिंग्स. कॉन्क्रीट, जो हम सेंसेस से देख सकते हैं, मटीरियल वाइज. ठीक है, कार, ट्री, पर्सन, पेंसिल. अब ये कॉमन भी हो सकता है, ये प्रॉपर भी हो सकता है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट. अब ये इमोशंस है मेरे. अब आप पूछो इनमें क्या डिफरेंस है. ये दिख सकता है, दिस कैन बी परसीव्ड एंड दिस कैन नॉट बी परसीव्ड. दैट्स वाई. कंपाउंड इज मिक्स ऑफ 2. टूथब्रश, सनफ्लावर, बास्केटबॉल, एनीथिंग. क्लियर? फाइन. चलो लेट्स क्विकली एक बार इसको देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं. अमेरिका. सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे बिकॉज हम एक डिटेल्ड वर्कशीट करेंगे नाउन्स एंड इट टाइप्स टुमारो इन आवर ट्यूसडे ग्रामर वीडियो. नाउ अमेरिका. अमेरिका एक प्रॉपर थिंग है, प्रॉपर प्लेस है. जब मैं अमेरिका की बात करूँ तो मैं राजस्थान की बात नहीं करी, मैं अमेरिका की बात करूँ. बट हाउस, इफ आई से हाउस, देन आई एम नॉट सेइंग योर हाउस, आई एम नॉट सेइंग माई हाउस, आई एम नॉट मेकिंग इट एनी थिंग. इज नथिंग इज क्लियर. सो इट इज एनी हाउस. For example, if I say team, then I am talking about collective thing, of course. Team, total team हो गई ना. Next, if I say peace, then I am putting it into abstract. अब concrete में तो अब ये कप भी हो सकता है, कॉन्क्रीट में पेपर भी हो सकता है. ऑल दीज कैन बी कॉन्क्रीट. आर वी क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ सी, नाउन इज वन सच टॉपिक जो हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं. आई जस्ट वांटेड कि बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज सून इनफ हम नाउन्स के साथ जब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, स्पेशली जब हम वर्ब करेंगे, तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर इसी से ही हम अपनी टेंसेस का बेस बिल्ड करेंगे. Okay, on this note, I hope you're enjoying the series. Don't forget to like, share and subscribe to my new YouTube channel. I'm going to see you tomorrow with a worksheet on nouns. हम questions practice करेंगे सारे types of nouns में जो भी हमने आज करे हैं. On this note, I am going to sign off. Bye. Take care.